बुलंद पोलीस टाइम्स, संवाद पोलीस आणि जनतेतील। इस वक्त हम लोग महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हैं, जहां पे हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मिलिंद तोड़तकर साहब हैं, जिन्हें महाड़ा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इनका महाड़ा में काफी योगदान रहा है, क्योंकि ये यूनियन लीडर भी रहे हैं। आइए इनसे पूछा जाए कि किस प्रकार की महाड़ा में, क्योंकि महाड़ा खासकर महाराष्ट्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है पुनर्वसन को लेकर, इनकी क्या भूमिका है उसमें इनसे पूछा जाए। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या भूमिका रहेगी आपकी महाड़ा को लेकर, खासकर जो भी योजनाएं हैं? विशेष तौर पर मुंबई में महाड़ा एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र में काम करती है। मुंबई के दक्षिण मुंबई में जो पुरानी बिल्डिंग्स है, सेल्स बिल्डिंग, उनकी समस्याओं को लेकर महाड़ा के जरिए उनको रिपेयर्स करने से लेकर रीडेवलपमेंट करने तक का बहुत बड़ा प्रयास महाड़ा से किया जा सकता है, और हम लोग कर रहे हैं। दक्षिण मुंबई के अंदर सबसे बड़ी जो एक कामाठीपुरा वसाहत है, जो उसमें से कई बिल्डिंग अभी गिर चुकी है, आधी गिरी है, आधी रही है, उसका भी विकास करने का काम अभी माननीय देवेंद्र जी ने, जैसे आपने सुना होगा, जैसे ये सरकार आई तो हमारे देवेंद्र जी ने सबसे पहले अगर कोई डिक्लेरेशन किया तो मुंबई के अंदर रहने वाले लोगों के लिए किया, उनके घर की समस्याओं के बारे में किया। और मुंबई में जो अलग अलग जगह पर महाड़ा की जितनी भी कॉलोनीज है, जैसे अभ्युदय नगर है, कन्नवाल नगर है, टिळक नगर है, नेहरू नगर है, गोराई के अंदर की जो वर्ल्ड बैंक की कॉलोनी है, ऐसे तमाम महाड़ा कॉलोनीज को लेकर मोतीलाल नगर है, हर एक कॉलोनी के अंदर के लोगों को सुविधाजनक विकास होना चाहिए। इसके लिए हमारी भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी की। और जैसे महाड़ा के जरिए से जो भी स्कीम नई नई आती है, उस स्कीम में लोगों को जागरूक करने के लिए महाड़ा सेल का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि तो महाड़ा के अंतर्गत जो भी स्कीम्स हैं, कैसे विकास हो सकता है, स्वयं विकास कैसे हो सकता है। अगर किसी सोसाइटी को अपना विकास करना है तो उसको हमारी तरफ से हम आर्किटेक्चर, लीगल, इनकी एक टीम हमने बनाई है, जो लोगों को सहायता करती है, मुफ्त सहायता उनको देती है, उनको अच्छा मार्गदर्शन करती है, जिस मार्गदर्शन के ऊपर वो निर्भर रहकर कोई विकासक उनको चीट न करे, इसके लिए हमारी भूमिका रहेगी। एक दूसरा, नई आजकल जो पॉलिसी आ रही है, विकास के हर नियम बदल रहे, किसी को मालूम नहीं है कितना फायदा आपको हो सकता है, कितना फायदा विकासक को हो सकता है। लेकिन आज हमारा जो मूल उद्देश्य है कि मुंबई के में रहने वाला जो मुंबई कर है मुंबई का, वो मुंबई में रहना चाहिए, पुनर्वसन उसका मुंबई में ही होना चाहिए, और उसको लेकर हम हमारा काम महाड़ा सेल के जरिए कर रहे हैं। दक्षिण मध्य मुंबई और जहाँ जो बड़ी वसाहतें हैं, कन्नौर नगर में हमारा विशेष रूप से ध्यान चल रहा है। CRZ अफेक्टेड वहाँ की बिल्डिंग्स है, उनके लिए हमारा प्रयास चल रहा है। वहाँ पर कुछ PWR अफेक्टेड कानून के हिसाब से जिनको विकास नहीं हो पा रहा है, उनको हम मार्गदर्शन करके सरकार के साथ बातचीत करके उनको राहत देने का हम काम करेंगे। जैसे अभी शिवड़ी और वर्ली कनेक्टर एक ब्रिज बनने जा रहा है, उसके अंदर 380 लोग बेघर होने की फिराक में है, तो उनको कैसे न्याय दे सकते हैं, वो हमारी कोशिश रहेगी। MMRD के अंतर्गत जो पुराने काम, मेट्रो रेल के अंतर्गत जो लोगों के ऊपर असर हो रहा है, सबको अच्छे से रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, पुराने बिल्डिंग का विकास होना चाहिए, पुराने बिल्डिंग के लोगों को एक विश्वास पैदा होना चाहिए कि महाड़ा एक प्राधिकरण भी है, और महाड़ा सेल भारतीय जनता पार्टी और उस प्राधिकरण और रहिवासी, इनके अंदर एक समन्वय तालमेल के लिए हमारा काम चल रहा है। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, और तमाम जो भाजपा शासित राज्य हैं और अन्य राज्यों को भी ये सुविधाएं मिल रही है, ऐसे में महाड़ा, जो कि महाड़ा में जो वसाहतें, जो आपने जिन वसाहतों के बारे में बताया, वो वसाहतें पूरी तरह से विकसित नहीं है, कोई 3 स्टोरी है, कोई 4 स्टोरी की बिल्डिंग है। तो क्या महाड़ा आपके नेतृत्व में जब संपूर्ण नीतियां चलेगी, जो योजना है, उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता है माननीय देवेंद्र जी, 10 दिन पहले ही महाड़ा में मीटिंग लेकर महाड़ा के तमाम जितने अटके हुए प्रोजेक्ट थे, उनको पूरा कार्यान्वित करने का काम किया। जैसे जो भी पिछले 2014 से 19 तक जो हमारी नीति रही, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब डिक्लेयर किया उसी वक्त ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर एक आदमी को, बेघर को घर होना चाहिए। उसके बाद में 2014 से 19 तक जो स्कीम्स हमने बनाई थी देवेंद्र जी के नेतृत्व में,
उस स्कीम को पिछले 2.5 साल में जो बंद करके रखा था उसको वापिस कार्यान्वित करने का काम देवेंद्र जी ने किया। जैसे अभी आपने कहा कि भाई कौन से जगह पर क्या क्या हो रहा है। MMRD क्षेत्र में म्हाडा के जरिए प्राइवेट विकासकों के साथ में मिलकर ये स्कीम शुरू हो रही है। सारे में जो है जिस प्रकार से महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में ये सारे में बहुत से डेवलपर जो है डिफॉल्टर सिद्ध हुए। ऐसे में डिफॉल्टर डेवलपर को की वजह से जो वहाँ के झोपड़पट्टी निवासी हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों को देरी हो रही है विकास में। तो ऐसे में आप लोगों की क्या भूमिका होगी? इसके बारे में भी बहुत अच्छी भूमिका देवेंद्र जी ने रखी। उन्होंने बोल दिया कि जो विकासक विकास नहीं कर पाएगा वो विकास जहाँ तक स्लम ड्वेलर्स मतलब जो झुग्गी झोपड़ी वाले में रहने वाला है उसका घर बनाकर देने का काम सरकार करेगा। ये आज तक कभी किसी ने नहीं किया और उसके इस स्कीम को इस योजना को आगे चलाने के लिए आगे चलकर एक ऐसी भूमिका बनाने का काम अभी कैबिनेट में हो रहा है कि सरकार के जरिए जो भी आधा अधूरा काम बचा है, ऐसे कई स्कीम है। 500 स्कीम तो इन्होंने कैंसिल कर दी है, लेकिन वो 500 स्कीम सिर्फ कैंसिल करके कुछ होगा नहीं। देवेंद्र जी ने इसके ऊपर क्या रखा कि जो स्कीम बंद पड़ी है उसके अंदर अगर वो 7% पूरी हुई है, 40% हुई है या 80% हुई है, ये पहले जो लोग विस्थापित हुए उनको पहले घर में डालेगी और वो पूरा करने का काम सरकार उठाएगी और जो खर्चा सरकार करेगी वो या विकासक से या वो सेल का कंपोनेंट बेचकर वो वसूल करेगी। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को खासकर मुंबईकरों को आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ मुंबईकरों को यही कहना है कि आपको विश्वास अभी रखना होगा। भले 2.5 साल में विश्वासघात हो गया, लेकिन अभी विश्वास देने वाला और विश्वासपूर्ण काम करने वाली सरकार आई है। माननीय देवेंद्र जी का मुंबई के प्रति तो एक अलग प्यार है। माननीय देवेंद्र जी ने और नरेंद्र जी ने मोदी साहब ने जो 1.5 लाख करोड़ रुपए मुंबई के लिए दिए पिछले 2014 से 19 तक, उसके अंदर आपने देखा होगा कि मुंबई को विकसित करने का जो प्रयास आज तक किसी राजनीतिक ने किया होगा तो वो देवेंद्र जी ने और नरेंद्र जी ने किया है। तो मुंबई को विकास करना ये सिर्फ सपना नहीं है, तो वास्तव में विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। और आप विश्वास रखेंगे तो आने वाली जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है उसमें भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ही विश्वास रखकर अगर महापौर चुना गया तो एक समन्वय रहेगा। केंद्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र और यहाँ का महापौर भी अगर कॉर्पोरेशन में अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो सच भी जो सपने वाला विकास मुंबई के प्रति है वो होने में कामयाब रहेगा। ये हमारे बीच के साथ बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे थे। अभी इन्हें महाड़ा की जिम्मेदारी मिलने वाली। मैं सैयद गुलाम हुसैन, सुनील पाटिल के साथ मुंबई से बुलंद पुलिस स्टेशन के लिए। बुलंद पोलीस टाइम्स, संवाद पोलीस आणि जनतेतील।